Assalamualaikum guys and welcome back. So finally today we are going to start our first lecture of AutoCAD 3D. आज हम अपने AutoCAD 3D के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने जितने भी लेक्चर बनाए मैंने पूरी कोशिश की है कि उनके अंदर आपकी 2D की जितनी भी डिटेल है वो कवर हो, ताकि आपको 2D का कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करने में प्रॉब्लम ना हो। अभी मेरे इन वीडियोस को लेक्चर्स को देखने के बाद आपकी अगर कुछ डिटेल बाकी रह गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो ड्राइंग्स आपकी रह गई, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट करें ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड कर दूँ। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कुछ टिप्स और ट्रिक्स वगैरह हैं वो भी आपके कवर करने वाले रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं अपनी वर्क स्पेसेस से। तो गाइस AutoCAD 3D स्टार्ट करने से पहले हम अपनी वर्क स्पेसेस चेंज करेंगे। इससे पहले कि हम 3D स्टार्ट करें मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अगर आपके पास जो पीसी है या जो लैपटॉप है जिस पे आप काम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर 2 GB रैम और वो कोर 2 या क्वाड कोर प्रोसेसर या उससे ज़्यादा है तो आप ज़रूर जो है AutoCAD 2016, 17 या फिर 18 इंस्टॉल करें। क्योंकि 3D से रिलेटेड जितने इन्हेंस और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ये 3 सॉफ्टवेयर मैंने देखे हैं, इससे प्रीवियस जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर इतनी इन्हेंसमेंट या परफॉर्मेंस 3D की नहीं है, स्पेशली AutoCAD 2018। तो अभी जो हम अपने लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हैं 2017 के अंदर, लेकिन रिकमेंड मैं आपको यही करूँगा कि 2017 या 2018 यूज़ करें। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम अपना वर्क स्पेस चेंज करेंगे। वर्क स्पेस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि वर्क स्पेस हमारी होती है कि ये जो टूल्स की मैनेजमेंट है, इनकी जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं वर्क स्पेसेस। अगर हम इसी वर्क स्पेस के अंदर रहकर शॉर्टकट कीज़ पर काम करें 3D हमारी तब भी बन जाएगी, लेकिन वर्क स्पेस चेंज करने का फ़ायदा ये होगा कि हमें बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस मिल जाएगी टूल्स को इस्तेमाल करने में। तो वर्क स्पेस चेंज करने के लिए हम यहाँ डाउन आएंगे। यहाँ हमारे पास वर्क स्पेस स्विचिंग का जो बटन है इसके आप एरो पर क्लिक करें। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। हम स्टार्ट लेंगे 3D बेसिक से। 3D बेसिक के ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास होम टैब के अंदर काफ़ी ज़्यादा 3D के जो नए टूल्स हैं उसके पैनल्स आ चुके हैं। इन सबसे पहले क्रिएट का पैनल है, इसके अंदर ये सारी मैशेस वगैरह। उसके बाद एडिट का पैनल है, ड्रा का पैनल है, मॉडिफाई का पैनल है, सिलेक्शन, कोऑर्डिनेट्स, लेयर्स एंड व्यू। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं अपने व्यूज़ से। व्यूज़ से मुराद कि मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ एक बॉक्स पे। ये हमारे आप सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस कैटेगरी के अंदर पड़े हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं जिनके नीचे एरो हैं, ये लाइक दिस वन एंड दिस वन, उनकी आगे मज़ीद डिटेल है। जिस तरह आप बॉक्स के एरो पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद डिटेल, लाइन पे क्लिक करेंगे इसकी मज़ीद डिटेल, पॉलीगॉन पे इसकी डिटेल, मूव एंड लाइक एंड ऑल दैट। तो मैं यहाँ पर अगर बॉक्स पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, जो ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप देखें, गौर करें आप कमांड पैनल के अंदर वो कह रहा है कि बॉक्स स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। तो मैं यहाँ से एक कॉर्नर दूँगा तब वो कह रहा है कि बॉक्स स्पेसिफाई अदर कॉर्नर। तो मैं दूसरी साइड पे जाकर क्लिक कर दूँगा, जो ही दूसरा क्लिक करूँगा वो कहेगा कि बॉक्स स्पेसिफाई हाइट। तो देखिए अब मैं जितना बॉक्स से दूर जा रहा हूँ उतनी बॉक्स की हाइट ज़्यादा होती जा रही है। अब ये फीट में है, इंचज़ में है, इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम अपनी स्क्रीन और इंचज़ देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हाइट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिए मैंने एक बॉक्स ड्रा किया लेकिन अभी तक मुझे कोई 3D ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब आप यहाँ पर देखिए ये हमारा कहलाता है UCS आइकन, यानी कि यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। AutoCAD 2007 से एक नई चीज़ AutoCAD के अंदर ऐड हुई है और वो है ऑर्बिट, यानी कि आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें और माउस की जो व्हील क्लिक है उसको प्रेस करके आप जो ही मूव करेंगे
आप ये देखें ये स्क्रीन ऑर्बिट हो रही है। AutoCAD 2007 में आया फर्स्ट, 2006 में नहीं है, और 2007 से आगे जितने वर्जन हैं उन सब में ये मौजूद है। अगर आप बगैर शिफ्ट प्रेस किए व्हील क्लिक से मूव करेंगे तो देखें पैनिंग हो रही है, और जो ही शिफ्ट का बटन साथ प्रेस कर देंगे और फिर व्हील क्लिक प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन ऑर्बिट हो रही है, लाइक दिस। अब यहाँ पर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास व्यू क्यूब है। AutoCAD के लेटेस्ट जितने भी वर्जन हैं उनके अंदर अब आ रहा है। मैं टॉप पे क्लिक करूँगा, टॉप व्यू में आ गए। कॉर्नर पे क्लिक करें, 3D व्यू में आ गए। फ्रंट पे क्लिक करें, आप फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। दोबारा टॉप में आने के लिए टॉप पे क्लिक कर दें। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी एक्सेस जो कि नए वर्जन्स के अंदर है। उसके बाद जब हम अपनी वर्क स्पेस चेंज करेंगे, अब इस बॉक्स को हम एज ए सॉलिड देखना चाहते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं विजुअल स्टाइल, यानी कि जो कुछ हमें नज़र आ रहा है उसका जो स्टाइल है उसको हम बोलते हैं विजुअल स्टाइल। तो आप यहाँ पर आएँ, देखें व्यू टैब के अंदर विजुअलाइज टैब के अंदर यहाँ पर आपके सामने विजुअल स्टाइल्स पड़े हैं। ये सारे अभी आप देख रहे हैं 2D वायर फ्रेम है। 2D वायर फ्रेम की जगह आप कर दें 3D हिडन। 3D हिडन से क्या होगा कि जितनी भी लाइनें हैं इसके बैक साइड पे वो हाइड हो जाएंगी, एज ए 3D नज़र आएगा लेकिन सॉलिड नहीं। तो इसको सॉलिड शो करवाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे शेड्स ऑफ ग्रे। तो यहाँ से आके मैं शेड्स ऑफ ग्रे पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हमारा होगा वो हमें नज़र आ जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग ये समझते हैं कि ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन मैं इसको दोबारा टॉप व्यू में ले आया, यहाँ से आके 2D वायर फ्रेम में ले आता हूँ तो ये हमारा दोबारा से 2D में आ गया। ऐसा नहीं है, ये 2D में आया है। मैंने आपको तो बताया था कि ये हमारा UCS आइकन है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। लेकिन जो ही मैं शिफ्ट प्रेस करके माउस व्हील से रोटेट करूँगा तो अब आप UCS आइकन पे गौर करें, जिसके अंदर X और Y के अलावा Z एक्सिस भी आ गया। तो जो ही इसको मैं दोबारा टॉप व्यू में लेकर जाऊँगा तो आप देखें Z एक्सिस हाइड हो गया, क्योंकि वो आपकी स्क्रीन की तरफ ओरिएंट कर रहा है, तो वो आपको टॉप व्यू में नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो ही थोड़ा सा ऑर्बिट करेंगे स्क्रीन को आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि विजुअल स्टाइल चेंज करने से या विजुअल स्टाइल ऑफ करने से या 2D वायर फ्रेम में जाने से अगर हम 2D ऑब्जेक्ट्स की तरफ आ जाते हैं, इट डजंट मीन कि हमारा 3D काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। 3D हमारी वहीं की वहीं होगी, जस्ट हम उसको टॉप से देख रहे होंगे और 2D वायर फ्रेम मोड में देख रहे होंगे, दैट्स इट। इसके अलावा इसका और कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो विजुलाइज़ के अंदर आएँ, अगर आप इस क्यूब को ऑफ़ कर देते हैं या सडनली आपसे ऑफ हो जाता है तो विजुलाइज़ के अंदर भी आपके सारे व्यूज़ पड़े हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट। यहाँ से क्लिक करके आप इसको ओपन कर दें। SW सिमेट्री की 3D व्यू है, जो सा व्यू आप रखना चाहें आप उसका व्यू एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, हम आते हैं दोबारा होम में, साइलेंडर। हमेशा याद रखें जब भी आप एक कमांड देते हैं AutoCAD की, चाहे वो 2D की हो या 3D की, आपका जो कमांड पैनल है उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है कि वो आपको क्या मैसेज दे रहा है, ताकि आपको कभी किसी काम के दौरान कन्फ्यूजन ना बने। अब मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट दे देता हूँ। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई बेस रेडियस, कोई भी रेडियस में दे के यहाँ पे क्लिक करूँगा और जो क्लिक छोड़ूंगा तो ये हाइट आ जाएगी। दोबारा हम एक दफ़ा बॉक्स को ड्रा करते हैं, क्लिक, ये डाउन। अब इनकी बाकायदा हम डायमेंशंस भी देंगे कि इनकी डायमेंशंस कैसे दी जाती हैं। डिलीट UN एंटर। इसके अंदर भी हम इसकी यूनिट सेट करेंगे, आर्किटेक्चर एंड 1/8। ओके, अब हम क्लिक करते हैं बॉक्स पर, एक कॉर्नर पे क्लिक करें। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, तो इसको हम अदर कॉर्नर भी दे सकते हैं, लाइक 2 फीट, 4 फीट। एंटर। अब देखें जो ही हमने एंटर किया वो कह रहा है अब इसकी हाइट दे, मैं कहता हूँ 11 फीट। एंटर। इसको ज़रा समझ लेकर आए। अब ये जो आपका बॉक्स है इसकी जो लंबाई है वो है 2 फीट, चौड़ाई है 4 फीट और हाइट है 11 फीट।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को तैयार करने के लिए हम यहाँ पर बॉक्स लगाएंगे, कोई भी कॉर्नर दे दें आप। उसके बाद मैं करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कॉलम फ्रेम स्ट्रक्चर का है 15 बाई 15 इंचज़ का और हाइट है उसकी 10 फीट। यहाँ पे मैं 15 एंटर कर दूँगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी देनी है, तो मैं कह देता हूँ जी 10 फीट एंड एंटर। सो हियर वी गो। ये हमारा 15 बाई 15 इंचज़ बाई 10 फीट का जो है कॉलम लग गया। ओके, तो आई थिंक आपको ये कुछ समझ आ गया होगा कि 3D के अंदर वर्क स्टार्ट कैसे किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक नक्शा ऑलरेडी बना हुआ है और उसके ऊपर हमारा जो है कॉलम एक बना हुआ है फीट बाय फीट का, यानी कि 1 फुट इस तरह और 1 फुट इस तरह, तो अगर इसकी हमने 3D बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? तो उसके दो मेथड हैं। एक तो है कि ये बॉक्स, ये कॉर्नर, सेकंड ये कॉर्नर एंड हाइट 11 फीट, वट एवर इट इज़, जितनी भी हाइट है। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका है कि जो हम यूज़ करते हैं कमांड्स, आई थिंक उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। कमांड हमारी यूज़ होगी एक्सट्रूड मीट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेकर आते हैं। ये हम रखेंगे सिंपल कि अगर आपकी कोई भी इस तरह की ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक एक दीवार है, तो हम इसको रखते हैं कि आपकी दीवार इस तरह आ रही है 20 फुट, 9 इंचज़ की वॉल है और उसकी हाइट है 6 फीट, तो ये आपकी एक दीवार बन गई। अब फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम है इसके कॉर्नर पर है, तो मैं यहाँ से M एंटर करूँगा, सेलेक्ट एंड राइट क्लिक, इस कॉर्नर से मैं इसको मूव करूँगा और इस कॉर्नर पर लगा दूँगा। सिंपल इज इट इज़ M एंटर। ये मेरा कॉलम आ रहा है दीवार की इस साइड एंड हियर। मूवमेंट वगैरह कमांड आपकी सारी वही हैं, जस्ट थोड़ी सी तवज्जो और जहन कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं और किस तरह बना रहे हैं। आप MI एंटर करें, यानी कि इसके अंदर मिरर भी उसी तरह इस्तेमाल होगा जिस तरह कि हम 2D के अंदर इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लाइक दिस। तो ये हमारे 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। तो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि 3D के अंदर हम काम कैसे स्टार्ट करते हैं। 3D के अंदर हम जो है हमारी कमांड्स वगैरह या उसका विजुअल या ओरिएंटेशन वगैरह इसकी चेंज करना है, उसकी जो विजुअल स्टाइल्स हैं उसको चेंज करना कैसे चेंज किया जाता है। मैं विजुलाइज के अंदर आकर आपको एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ कि इसकी शेड्स के अंदर एक है एक्सरे, जो कि पिछले जितने भी वर्जन हैं उनके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें, यानी कि हम इसके अंदर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने काम करना हो तो अभी तो ये जस्ट एक सिंपल सी 3D है। अगर यहाँ पर मैं एक 3D ओपन करूँ लाइक दिस, अब आप यहाँ पर ये देखें कि इसकी मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ। फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन चेंज करने में थोड़ी सी टाइम लेगा, सेकंड टाइम ठीक। तो अगर इसमें मैं कोई चीज़ मूव करके किसी ऑब्जेक्ट पे कहीं लगाना चाहूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आएगी कि मैंने किस पॉइंट पे इसको मूव करना है। तो 2D वायर फ्रेम में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अगर मैं इसको एक्सरे मोड में ले आता हूँ तो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है विजिबल होगा इसको यूज़ करना, लाइक दिस। अब ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। तो गाइस इसका बताने का मकसद ये था कि ऑटोकैड की जितने नए वर्जन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें हैं। उनका अपना जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी हैवी है, लेकिन इतना भी हैवी नहीं कि जो हमारे आजकल के सिस्टम हैं वो इस चीज़ को कवर अप ना कर पाए। तो आई थिंक गाइस कि आपको 2016, 17 एंड 18 इनमें इसको एक और इंस्टॉल करना चाहिए और माई रिकमेंडेड वर्जन इज़ 2018। सो गाइस आई थिंक लेक्चर भी काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, जिसके अंदर हम एक सिंपल सा मैप लेकर आएंगे और उस मैप के ऊपर हम 3D स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी एग्जैक्ट ऑन वॉल्स और एग्जैक्ट ऑन कॉलम्स और स्लैब वगैरह पर होगा। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।